नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, सर्व पावक प्रणासनो, सर्व पावक प्रणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। हाँ पढ़िए। ऐसो पंच नमो यारो, सर्व पावक प्रणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं होई मंगलम। यह ऐसो पंच नमो यारो, ये ऐसो अर्थात यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पावक प्रणासनो, सभी पापों का प्रणाशन अर्थात नाश करने वाला है। और मंगलानंद सर्वेसिं, सभी मंगलों में परमं होई मंगलम, पहला मंगल है। जितने भी मंगलाचरण होते हैं, मंगल होते हैं, सबसे पहला मंगलाचरण कौन सा है? नमोकार मंत्र। यदि आपको कहीं पर खड़ा कर दिया जाए, अचानक आपको मंगलाचरण करना है, आपको कुछ भी याद नहीं है, तो क्या पढ़ेंगे आप? नमोकार मंत्र, सबसे बढ़िया मंगलाचरण। इसके पढ़ने से सभी कार्य मंगलमय होते हैं, अतः इसे हमेशा पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र को किसने बनाया है? नमोकार मंत्र को किसी ने नहीं बनाया है। यह अनादिकाल से प्रवाहमान एक मंत्र है। अनादिकाल से ये नमोकार मंत्र चल रहा है, किसी ने इसको बनाया। जैसे 6 द्रव्य होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों को किसी ने बनाया क्या? नहीं, ये भी अनादि अनिधन है। जैसे 6 द्रव्यों को किसी ने भी नहीं बनाया, ऐसे नमोकार मंत्र को भी किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि अनिधन मंत्र है नमोकार मंत्र। अपने को नमोकार मंत्र की इतनी महिमा आनी चाहिए। इस नमोकार मंत्र को सुनकर के वो अंजन चोर, जो कि राजा का पुत्र था, ललितान नाम था इसका पहले, लेकिन इसको बुरी संगति मिल गई और बुरी संगति मिलने के कारण ये सप्त व्यसन में लीन हो गया। सप्त व्यसन का मतलब क्या? जुआ खेलना, चोरी करना, मांस मदिरे का पान करना और शराब पीना, वैश्यागमन करना, पर स्त्री सेवन करना, ये सप्त व्यसन में वो लीन हो गया। अब चोरी करना भी सीख गया, तो आंखों में अंजन लगा करके चोरी करता था। जब राजा को, पिताजी को ज्ञात हुआ, तो राजा के लिए तो सभी प्रजा पुत्रवत, तो पुत्र को भी उसी समान, प्रजा भी वैसी उसके लिए, राजकुमार को। क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन उसके जीवन में, राज्य की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्याओं को परेशान करता था, सप्त व्यसन था उसके जीवन में। अब वो चोरी करने लगा बाहर जा करके, तो अंजन लगा करके चोरी, अंजन यानी काजल आता है एक प्रकार का, जैसी वो अंजन लगाता था तो गायब हो जाता, किसी को दिखता नहीं था, तो अंजन लगा करके चोरी करता था अंजन, इसलिए उसका नाम अंजन चोर पड़ा। अब वैश्यागमन भी करता था, एक वैश्या को बहुत चाहता था। एक दिन उस वैश्या ने रानी के गले के हार को देख लिया, भगवान के मंदिर दर्शन के लिए आई होगी, तो उसने अंजन चोर से कहा, यदि मुझे चाहते हो तो वो बेशकीमती हार लेकर के, 9 लाख हार लेकर के आओ। तो वो अंजन चला गया, चोर चला गया, अंजन लगा करके राजमहल, और जा करके रानी तो सोई थी, तो गले का हार उसने धीरे से निकाला, दिखा नहीं किसी को। और जब वो जा रहा था, राज्य में सबको मालूम था कि अंजन चोर ऐसी चोरी करता है, पहरेदार सब बैठे, तो अंजन चोर तो नहीं दिख रहा, लेकिन हार का जो प्रकाश था वो जहां जहां जा रहा, तो पहरेदार पीछे पीछे भागे, इतनी पीछे। अब वो चोर लोग तो दौड़ने में बहुत माहिर होते, तब तो वो चोरी कर पाते सफलता के साथ, तो वो आगे भागता जा रहा, पहरेदार जल्दी जल्दी नहीं भाग पाते। एक जगह मोड़ आता है, मोड़ में उसने एक दृश्य देखा, चोर लोग, पहरेदार तो आगे भाग गए होंगे, उसने देखा कि एक व्यक्ति किसी वृक्ष के नीचे, एक सीका बना हुआ है,
और 108 उसमें सूत्र है धागे, उसमें बंधा हुआ। नीचे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, एकदम पहने पहने अस्त्र शस्त्र। तो उस एक विद्या होती, इसको सिद्ध कर रहा था। और ये विद्या जिनदत्त सेठ ने, उस जिनदत्त सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर के देवलोक तो अपने आप उनको दिया था विद्या, और ये बताया था इस विद्या को इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, यदि आप किसी को बताओगे तो उसको भी सिद्ध हो जाएगी। तो उन्होंने बताया, तो वो व्यक्ति सिद्ध कर रहा था। अब उसको और नमोकार मंत्र पढ़ करके करना था उसको। नमोकार मंत्र पढ़ के उस सीके में बैठ करके, जो झूला समा सीका लगा उसमें बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ के पूरी रस्सी को एक साथ काटना, और यदि मंत्र सिद्ध हो गया तो आपको विमान में उठा लिया जाएगा, और नहीं हुआ तो नीचे अस्त्र शस्त्र है। तो व्यक्ति को डर लग रहा था, कहीं मंत्र सिद्ध नहीं हुआ तो वो ऊपर चढ़ता फिर नीचे उतरता। ये देख रहा अंजन चोर, कह रहा भाई आप क्या कर रहे हो? तो बताता है ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छा, मुझे तो मैंने तो चोरी की है, राजा के द्वारा पकड़ा गया तो मृत्युदंड तो मिलेगा, इसकी अपेक्षा मैं इसको सिद्ध करूंगा। अब वो कहता बताओ कौन सा मंत्र? तो उस व्यक्ति ने बताया नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम। इसने पहली बार सुना मंत्र, अब इस सीके में बैठ गया, याद तो कुछ है ही नहीं। तो क्या बोलता है, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परमाणम। मैं तो कुछ नहीं जानता आणम ताणम, लेकिन सेठ जी ने जो मंत्र दिया वही प्रमाणित है। ऐसा उसके अंदर श्रद्धा हो गई और फटाक से पूरी रस्सी काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई। सोचो, नमोकार मंत्र की श्रद्धा के बल से, पढ़ा भी नहीं पूरा, श्रद्धा के बल से। अब जैसी मंत्र सिद्ध होता है तो वो देवी प्रकट होती है, हे स्वामी आपकी क्या आज्ञा? तो वो कहता है कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास जाना है। और उस वक्त जिनदत्त सेठ कहाँ थे? सुमेरु पर्वत पर, क्योंकि उनको तो श्रद्धा के बल से विद्या सिद्ध हो गई थी। वो तो आकाशगामिनी विद्या से चले जाते थे सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए, पूजा के लिए। तो वहां पर वो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे थे। तो वो देवी सिंहासन उस पर बिठा करके विमान में कहाँ ले जाते? वहां सुमेरु पर्वत पर। जैसी जिनदत्त सेठ ने देखा कि ये अंजन चोर यहाँ कैसे आ गया, तो अंजन चोर ने पूरी घटना सुनाई और कहता है कि आपके माध्यम से मुझे जीवन दान मिला है, अब आप ही बताओ, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। अब ये बात बहुत मार्केट की है, जिनदत्त यदि चाहते तो स्वयं उपदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उपदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है। यहाँ पर चारण वृत्तिधारी मुनिराज मेरे गुरु यहाँ पर है, उनके पास चलो। आजकल क्या होता है, मुनिराज तो एक तरफ बैठे और उपदेश देने वाले इतने सारे हो गए। तो इसलिए उपदेश देने का अधिकार किनको है? मुनिराजों को। और गुरुदेव की आज्ञा से हम लोग भी इस प्रकार से जिनवाणी को सुना देते आप लोगों को। हम लोगों ने भी महाव्रत लिया है। मुनिराज की अनुपस्थिति में हम लोग भी जहाँ जहाँ चातुर्मास होता है तो गुरु की आज्ञा से आचार्यों की वाणी, भगवान की वाणी सुनाते। तो वहाँ रिद्धिधारी मुनिराज के पास जैसे ले जाते हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तो आसन्न भव्य जीव है और इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। सारा रिद्धिधारी मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया और अंजन चोर ने प्रार्थना की, आंखों से अश्रु की धारा बह रही। तो उसी वक्त उसको दिगंबर दीक्षा रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा प्राप्त हो जाती। अब उनको अपन अंजन चोर कहेंगे क्या? अब तो ललितान नाम के मुनिराज कहलाएंगे, उनका नाम तो वही था। वो तो चोरी करने से, इसीलिए आचार्य जी ने मुख माटी में कहा कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो आई आर्य। आर्य ने सज्जन पुरुषों के लिए कहा गया कि पापी से घृणा नहीं करना, पाप से घृणा करना चाहिए। तो चरण रिद्धि मुनिराज ने अंजन चोर को भी दीक्षा दे दी। तो कौन से मुनिराज थे? वो बन गए ललिताम नाम के मुनिराज। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनको भी रिद्धियां प्राप्त हो गई और रिद्धि के बल से वो भी सुमेरु पर्वत की वंदना करते, विदेश क्षेत्र में जाकर
विद्यमान 20 तीर्थंकर जितने भी तीर्थंकर उनके समुचरण में उनके दर्शन करते, ऐसा वो कठोर साधना भी किया करते। साधना करते करते कैलाश पर्वत पर जब पहुंचते हैं, आयु के अंत समय में अंतर्मुक्त आयु बची होगी, तो वहां पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मालूम है आपको, हमने यदि कभी प्रश्न पूछे अंजन चोर कहाँ से मोक्ष गए, तो आप नहीं, आपका प्रश्न होना चाहिए माता जी अंजन चोर कैलाश पर्वत से मोक्ष नहीं गए, अंजन चोर ने दीक्षा ली तो ललितांग उनका नाम था पूर्व में, तो ललितांग मुनिराज कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। सामान्य से तो ये भी लौकिक सत्य है कि अंजन चोर को मोक्ष कहाँ से हुआ, चोर को मोक्ष नहीं होता। जब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया, सत्य व्यसन का त्याग कर दिया और दीक्षा लेकर के कठोर साधना की, तो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। तो ये नमोकार मंत्र की श्रद्धा, अंजन चोर ने नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा, लेकिन श्रद्धा के बल से विद्या सिद्ध हो गई, उनका कल्याण हो गया। देखो ये नमोकार मंत्र की महिमा। देखो